ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम नीति शतकम आचार्य भर्तृहरि का पढ़ रहे हैं। 3 कक्षाएं मैंने आपको पढ़ा दी हैं। इसके लिए यहाँ प्लेलिस्ट में एक कॉलम बना दिया गया है। सभी कक्षाओं को आप वहाँ क्रमानुसार पढ़ सकते हैं। ये संपूर्ण नीति शतक हम पढ़ा रहे हैं और 2 प्रकार के लोगों को ध्यान में रख करके पढ़ा रहे हैं। एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले अथवा जिन पाठकों के पाठ्यक्रम में ये नीति शतक लगा है उनको दृष्टि में रख करके, तथा जो स्वाध्याय करना चाहते हैं आचार्य भर्तृहरि के द्वारा प्रणीत इस ग्रंथ में क्या अच्छी बातें बताई गई हैं उनको जानना चाहते हैं, सभी दोनों प्रकार के लोगों के लिए ये सीरीज बनाई जा रही है। तो आपसे मेरा यही निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हर वीडियो को लाइक कीजिएगा और प्लेलिस्ट में नीति शतकम नाम के कॉलम पर क्लिक कीजिएगा और सभी वीडियोज को देखिएगा। ये निःशुल्क अभियान है, आपसे कोई शुल्क नहीं लिया जाता। चलिएगा मित्रों, आइएगा। यदि आपको कोई कठिनाई होती है तो आप हमसे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके भी लिंक को प्राप्त कर सकते हैं। और देववाणी संस्कृतम के व्हाट्सएप ग्रुप में यदि आपको जुड़ना है तो आप यहाँ पर हमें संदेश भेज दीजिएगा इस व्हाट्सएप नंबर पर। हम आपको देववाणी संस्कृतम व्हाट्सएप समूह में ऐड कर देंगे। चलिएगा, और यदि आप इस पुस्तक को मंगाना चाहते हैं, बहुत सारे हमारे पाठक पुस्तक भी चाहते हैं, तो इस पुस्तक को प्राप्त करने के लिए आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दिया गया है devvanisanskritam.com, उस पर क्लिक करेंगे तो आप ऑर्डर करके पुस्तक को घर पर बैठे बैठे मंगा भी सकते हैं और इसके सहयोग से आराम से पढ़ सकते हैं। चलिएगा, ये मैंने आपको अभी तक ये 3 श्लोक पढ़ा दिए हैं। आज हम 4था श्लोक पढ़ेंगे मित्रों। गत कक्षा में मैंने आपको ये श्लोक पढ़ाया था, बोद्धारो मत्सरग्रस्ताः प्रभवः स्मय दूषिताः अबोधोपहताश्चान्ये जीर्णमंगे सुभाषितम्। चलिएगा, 4था श्लोक हम पढ़ेंगे। 4था श्लोक है आपका यह, और ये आर्या छंद है। कौन सा छंद है? आर्या। चलिएगा, आइएगा। आज्ञा सुखमाराध्या सुखतरमाराध्यते विशेषाज्ञा ज्ञानलवतुर्विदग्धम् ब्रह्मापि च तं नरं नरंजयति। बहुत ही सुंदर बात बताई है मित्रों। ये मूर्ख पद्धति चल रही है, अर्थात मूर्खों की निंदा करके लोगों को ये समझाया जा रहा है कि हे संसार के लोगों, आप मूर्ख मत बनो। ठीक है, क्योंकि मूर्ख की हमेशा निंदा ही होती है समाज में, उसको यश प्रतिष्ठा नहीं प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? निंदा, अपमान प्राप्त होता है। तो आइएगा, श्लोक में भर्तृहरि जी महाराज जी कहते हैं, अन्वय करते हैं श्लोक का। अन्वय,
अज्ञः सुखम आराध्य विशेषज्ञ सुखतरम आराध्यते, किंतु इसका अध्याहार करेंगे, ज्ञान लव दुर्विदग्धम च तम नरम ब्रह्मा अपि न रंजयति। कहते हैं कि अज्ञः जो अज्ञानी व्यक्ति है, जो कुछ भी नहीं जानता है, एकदम अज्ञानी है पूरा, उसने कुछ पढ़ा नहीं है शास्त्रों को, कोई अच्छी बातें किसी से सुनी नहीं है, ठीक है, तो कहते हैं सुखम आराध्या, ऐसे व्यक्ति को आराम से समझाया जा सकता है, अर्थात अज्ञानी व्यक्ति आसानी से समझाने योग्य होता है। और कहते हैं विशेषज्ञ सुखतरम आराध्यते, और जो व्यक्ति कुछ जानता है उसको और थोड़ा आसानी से समझाया जा सकता है किसी बात को, अच्छी बात को, यदि उसे नहीं जानते है तो, ठीक है। सुखतरम माने और अधिक आसानी से, आराध्यते वो समझाया जाता है। किंतु लेकिन ज्ञान लव दुर्विदग्धम चा तम नरम ब्रह्मापि न रंजयति, कहते हैं जो ज्ञान लब माने ज्ञान की, लब माने थोड़ी सी बूंद, थोड़ा सा ज्ञान कह सकते, थोड़े से ज्ञान को प्राप्त करके महापंडित अपने आप को समझने वाला व्यक्ति, उस व्यक्ति को तो कहते हैं तम नरम, उस व्यक्ति को ब्रह्मा जी साक्षात उतर के आ जाएं ठीक है, स्वर्गलोक से, तो भी न रंजयति, उसको समझाने में समर्थ नहीं है, वो भी उसको प्रसन्न नहीं कर सकते, उसको बात को मनवा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो तो मूर्ख है, वो तो थोड़े से ज्ञान को प्राप्त करके ये सोच रहा है कि मैं तो सब कुछ जानता हूं, मैं तो ब्रह्मा जी से भी आगे अधिक जानता हूं, मैं उनकी बात क्यों सुनूं। तो श्लोक के अंदर यही बताया कि हमें कभी भी थोड़े से ज्ञान को प्राप्त करने पर अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं मानना चाहिए, नहीं तो फिर हम इस श्लोक के अनुसार समाज में निंदा के पात्र बनते हैं। चलिएगा, बहुत अच्छा संदेश दिया है मित्रों, और इसमें सामान्य, इसमें व्याकरण की दृष्टि से इसमें विशेष कुछ नहीं है ऐसा, ठीक है। यहाँ पर ये थोड़ा सा बताया, देख लेते हैं। मैं व्याकरणात्मक टिप्पणी दी है यहाँ पर, ब्रह्मा प्लस अपि, तो आ और ये संधि हो गई, का सवर्ण दीर्घ बस इतना ही है, ठीक है। नंबर 2 सुखम प्लस आराध्य, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये म में आ जुड़ गया, सुखम आराध्य बन गया है। 3 अज्ञः न जानाति, तो इसमें समास कर दिया, न जानाति थी अज्ञः, तो नहीं तत्पुरुष समास कर दिया, ठीक है। और विशेषज्ञ में विशेषण जानाति थी विशेषज्ञ, ठीक है, इसमें उपपद तत्पुरुष समास हुआ है, प्रत्यय होकर के उपपद तत्पुरुष समास हुआ है। चलिएगा, ये हो गया आपका। और नीचे और भी इसमें समास है, देखिएगा, ज्ञान लवेन, तो इसमें ज्ञान लवेन दुर्विदग्धम, ऐसा समास करेंगे उसमें। तो पहले ज्ञान लब में ज्ञानस्य लवेन, ज्ञान लवेन, ये षष्ठी तत्पुरुष हो गया। ज्ञान लवेन दुर्विदग्धम, ज्ञान दुर्विदग्धः, ज्ञान लव दुर्विदग्धः, और तेन ज्ञान लव दुर्विदग्धम, तो ये तृतीय तत्पुरुष समास हो जाएगा इसके साथ में। और दुर्विदग्धम में दुर्पूर्वक विपूर्वक दह धातु से कत प्रत्यय बनाएगा, सामान्य रंजयति, रंज और आ जाए, लट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन का है, ठीक है, ये है। चलिएगा, तो ये श्लोक मित्रों हमें यही संदेश देता है कि ध्यान दीजिएगा, चौथा श्लोक, कि हमें कभी भी थोड़े से ज्ञान को प्राप्त करके अहंकार पैदा नहीं करना है, हमेशा हमें ज्ञान के पिपासु बन के रहना है। ये चौथा श्लोक हमें यही शिक्षा देता है। यदि हम अपने आप को थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त करके महापंडित समझेंगे तो फिर हमको लाभ नहीं मिलेगा और हम समाज में निंदा के पात्र बनेंगे। सर्वेभ्यो नमः।